दरअसल पिछले दिनों होडल क्षेत्र के अंदर वहां की जो नगर परिषद है, नगर परिषद की चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें चली थी। हर्ष कुमार और जो शीशपाल कड्डन हैं, इन दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है। उस समय शीशपाल कड्डन ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि ये सब हर्ष कुमार जी करवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो सामने चुनाव लड़के देख लें। इसे लड़ना है, मेरे सामने चुनाव लड़ना है। तू कल मैं कहता हूँ जनता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता हूँ मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तू बाप बेटा दोनों मिलकर लड़ लो मेरे सामने, फिर लड़ लो चुनाव। जिस वीडियो के अंदर वो सभी 14 पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव ले करके आने वाले थे वो कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर थे और कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि वो सभी उनके परिवार के मेंबर हैं। क्योंकि आप सब हमारे बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो सबके वार्डों में विकास का समान विकास किया जाएगा, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सबसे पहले तो आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ब्रज की राजनीति यानी कि जो हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का एक सिरा है होडल, और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको लेकर के। दरअसल पिछले दिनों होडल क्षेत्र के अंदर वहाँ की जो नगर परिषद है, नगर परिषद की चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें चली थी। जो बात चली थी उसको चलाई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो नेता आ नहीं पाए हैं उनकी तरफ से इशारा चला था कि शायद वहाँ से चली है। बिना कोई पहेलियाँ बुझाते हुए सारी बात करूँगा आपसे। होडल विधानसभा के अंदर जो होडल नगर परिषद आती है, लगभग 3 साल पहले जब वहाँ चुनाव हुआ था नगर परिषद का, तो चुनाव जीते थे वहाँ पर इंद्रेश। शीशपाल कड्डन के नाम से फेमस है, शीशपाल सौरौत की धर्मपत्नी है इंद्रेश, और उस चुनाव को उन्होंने इंडिपेंडेंट जीता था निर्दलीय के तौर पर। लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का उन पर पूरा वरदहस्त था, पूरा आशीर्वाद था। टिकट नहीं मिल पाई थी भाजपा की उनको, और उस चुनाव के अंदर इंद्रेश जो शीशपाल की धर्मपत्नी, वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गई थी। उस चुनाव के बाद में जब नगर परिषद का चुनाव हुआ तो उस चुनाव के बाद में फिर वहाँ यानी कि हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, और चुनाव दर चुनाव चलते ही रहते हैं। ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। तो उस चुनाव के अंदर यानी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव के अंदर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आती है होडल विधानसभा, और उस होडल विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, जो आजकल हैट्रिक सांसद हैं फरीदाबाद के, तीसरी बार के मोदी सरकार के वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर। अंतर तो उनका चुनाव के अंदर जीत का बहुत अच्छा था, लगभग 2.25 लाख वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन होडल के अंदर वो मात्र 500 वोट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद अगली परीक्षा थी विधानसभा चुनाव की। होडल के अंदर जो खासकर रहा, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, होडल के अंदर एक असरकार नेता है चौधरी हर्ष कुमार। चौधरी हर्ष कुमार आजकल भारतीय जनता पार्टी में विधिवत तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी का माना जा सकता है, क्योंकि आजकल वो कृष्णपाल गुर्जर जी के खेमे में है। तो ना तो नगर परिषद के चुनाव में और ना ही लोकसभा के चुनाव में हर्ष कुमार का साथ बीजेपी के साथ नहीं था, कृष्णपाल गुर्जर के साथ नहीं था। दोनों चुनाव में वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि विरोध पर थे, चाहे वो नगर परिषद में और चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान में। विधानसभा चुनाव आया तो परिस्थितियां बदली। ये नेता जो कभी एक दूसरे के बारे में जाने क्या क्या बातें चलाया करते थे, एक दूसरे के नज़दीक आ गए, यानी कि हर्ष कुमार जी कृष्णपाल गुर्जर जी के बहुत क्लोज हो गए। विधानसभा का चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव में होडल से हरेंद्र रामरतन विधायक बन गए, चुनाव जीत गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। और जीत का सेहरा जो बांधने की बात चली, वो जीत का सेहरा हर्ष कुमार जी की तरफ भी गया कि हर्ष कुमार जी आए तो शायद उससे जीत हुई। मैं बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी हील हुज्जत के सीधी बात आपसे करूंगा इस वीडियो में। चुनाव हो गया विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव के बाद में इधर चर्चा चली कि हर्ष कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जाए। ज्वाइनिंग उनकी नहीं हो पाई। होडल के अंदर सभा भी हुई, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो होडल की सभा में आए भी सही,
बात थी कि हर्ष कुमार जी को ज्वाइन कराएंगे, वो मंच पर भी थे, लेकिन विधिवत शामिल वो पार्टी में नहीं हो पाए। एक दो बार फिर प्रयास हुआ, बात बनी नहीं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी के आजकल वो बहुत नज़दीकियों में हैं, बिल्कुल खासम खास हैं। और इधर हर्ष कुमार और जो शीशपाल कड्डन हैं, इन दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है। हर्ष कुमार खांटी नेता हैं, पुराने नेता हैं, कई चुनाव लड़ते आए हैं, पारिवारिक उनकी विरासत है। उनके पिताजी भी कई चुनाव लड़ते रहे और हर्ष कुमार भी कई चुनाव लड़े। ठीक है कि हर्ष कुमार विधायक 2 बार बने, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन जो क्षेत्र है खासकर 24 वाला क्षेत्र कहा जाता है होडल के अंदर, और होडल में, हथीन में, इधर आसपास उनका डंका ठीक ठाक बजता है। उनके सामने जो प्रतिस्पर्धी हैं वो शीशपाल हैं। शीशपाल नवागत नेता तो हैं, लेकिन नगर परिषद की जो राजनीति में शुरू हुए थे तो शीशपाल भी अपना सिक्का जमाए हुए हैं नगर परिषद की स्थानीय राजनीति के अंदर। चेयरमैन का चुनाव हुआ तो चेयरमैन के चुनाव के अंदर भी वो इंडिपेंडेंट होते हुए चुनाव जीत गए, और उसके पीछे माना गया कृष्णपाल गुर्जर जी का सहयोग और समर्थन। जब नगर परिषद का चुनाव था, जो आज के विधायक हैं हरेंद्र रामरतन, आप मान सकते हैं कि उस समय वो उनके चुनाव प्रभारी थे। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पीएस कह सकते हैं जिनको, किरणपाल खटाना, फेमस नाम है। किरणपाल खटाना भी एक प्रकार से उस चुनाव के अंदर, क्योंकि वो चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का बन गया था नगर परिषद का चुनाव, और उस चुनाव के अंदर एक प्रकार से पूरा जो दारोमदार संभाला हुआ था वो हरेंद्र विधायक और खटाना, इन दोनों की जोड़ी ने संभाला हुआ था। इधर जब हालात बदले, यानी कि जब विधानसभा चुनाव के बाद की जो स्थिति हुई, और कह सकते हैं कि एक छतरी के नीचे दोनों नेता हैं अब, हर्ष कुमार भी और शीशपाल भी। पिछले दिनों बात चल पड़ी कि शीशपाल से, यानी कि उनकी जो धर्मपत्नी चेयरपर्सन है इंद्रेश से, होडल नगर परिषद के पार्षदों में कुछ नाराज़गी है। वो नाराज़गी बढ़ते बढ़ते पहुंच गई कि 14 पार्षद पहुंच गए जिला उपायुक्त के पास, जिनमें वाइस चेयरपर्सन भी थी, वहाँ की जो वाइस चेयरमैन है जो होडल नगर परिषद की, वो उनकी अगुवाई कर रही थी, और 14 पार्षद पहुँच गए। उस समय शीशपाल कड्डन ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि ये सब हर्ष कुमार जी करवा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो सामने चुनाव लड़के देख लें। एक बार इस पार्ट को देखिए आप। जनता ने काम के ऊपर चुना है मेरे को, जनता ने विकास के ऊपर मेरे को वोट दी है, और नो कॉन्फ्रेंस तो लाएगी तो मेरे लिए तो जनता ला सकती है। ये नेतान पे नहीं आएगा मेरे खिलाफ। जो ये नीम वाला हर्ष कुमार और या को बेटा दलाली कर रहे हैं, जो डोल रहे हैं ना, कल से ही भगे हुए पार्षद ने बहला पुचका आके इनको लेके जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। इसे लड़ना है, मेरे सामने चुनाव लड़ना है। तू कल मैं कहता हूँ जनता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता हूँ मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तू बाप बेटा दोनों मिलकर लड़ लो मेरे सामने, फिर लड़ लो चुनाव। ये नो कॉन्फ्रेंस, ये अभी क्या है, भोले पार्षद हैं, उनको ये नहीं पता भाई इसको चेयरमैन गिर सकता है नहीं गिर सकता। उनको बहला के ये ले जा रहे हैं भाई तुम्हें चेयरमैन गिर देंगे। चेयरमैन गिर कर किसको बनाओगे? जनता फिर चुनाव होगा, फिर जनता चुनेगी। कोई ऐसा तो है नहीं नॉमिनेट पार्षदों से बनाओ चेयरमैन, मेरे को तो जनता ने बनाया है। ऐसा लगा कि सियासी खाई चौड़ी होगी, क्योंकि आमने सामने की कंडीशन आ गई थी। बताया जा रहा था कि पार्षदों के अंदर भारी नाराजगी है। इधर जो बागी गुट था वो कह रहा था कि हम बड़ा कर लेंगे, लेकिन शीशपाल भी आशान्वित थे, कह रहे थे कि उन पर कृष्णपाल गुर्जर जी, हरेंद्र रामरतन और खटाना जी का वरदहस्त है, सब ठीक हो जाएगा। उन दिनों हरेंद्र रामरतन विदेश गए हुए थे, बाहर थे। चलते चलते बात आ गई और कल उसका पटाक्षेप हो गया, और वो पटाक्षेप ऐसा हुआ कि जिसके बाद कह सकते हैं कि नए कितने ही साथ हों लेकिन पुराने की जगह कम नहीं होती। नए कितने ही साथ हों, हर्ष कुमार जी आजकल कृष्णपाल जी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हथीन की सभा हो या होडल की सभाएं हो, वो हमेशा उनके अंग संग दिखाई देते हैं। कृष्णपाल जी भी पूरी तवज्जो देते हैं कृष्णपाल गुर्जर हर्ष कुमार जी को। लेकिन इधर क्योंकि शीशपाल कड्डन भी पुराने आदमी हैं, कृष्णपाल गुर्जर की टीम के पुराने सदस्य रहे हैं, और उस चुनाव में, यानी कि जो प्रतिष्ठा का चुनाव था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के इतर होकर के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे थे, हालांकि शीशपाल बाद में बीजेपी में ज्वाइन हुए, उनकी धर्मपत्नी जो चेयरपर्सन निर्दलीय बनी थी, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आजकल वो बीजेपी की चेयरमैन ही मानी जा सकती हैं। लेकिन जो चुनाव था नगर परिषद का, उस चुनाव के अंदर क्योंकि शीशपाल कड्डन को, इंद्रेश सौरौत को चेयरमैन बनवाने में जो सबसे महती भूमिका थी
वो भूमिका कृष्णपाल गुर्जर की थी, वो भूमिका हरेंद्र रामरतन की थी, वो भूमिका जो मैं तीसरी बार नाम कह रहा हूँ किरणपाल खटाना की। और आज जब बात चल पड़ी, दीपावली का पर्व था और त्यौहार का मौका जब हो, खासकर होली दिवाली जब त्यौहार हुआ करते हैं तो उन त्योहारों को माना जाता है कि जो बिछड़े हो जाएं, जो रूठे हो जाएं, उनको मना लिया जाता है। और शायद वही कृष्णपाल गुर्जर ने कर दिया। जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया था वो पार्षद कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर थे। और कल देर शाम को, यानी कि जो दीपावली भी अब की बार संशय था 20 अक्टूबर की या 21 अक्टूबर की, तो 21 अक्टूबर की देर शाम को एक वीडियो जारी हुआ, जिस वीडियो के अंदर वो सभी 14 पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव ले करके आने वाले थे वो कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर थे। और कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि वो सभी उनके परिवार के मेंबर हैं। आप इस वीडियो को भी सुनिए। देखिए, जितने भी होडल नगर परिषद में पार्षद हैं सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद हैं और सब मेरे बच्चे के समान हैं। और सबको मैंने आग्रह किया है कि सबने नगर परिषद में साथ रहना है। मिलजुल कर हम सबका कर्तव्य है होडल नगर परिषद में पूरे शहर का चहुमुखी विकास करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और हर वार्ड में विकास के काम एक जैसे हों, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो मैंने अपने परिवार के सदस्यों को, सभी पार्षदों को ये विश्वास दिलाया है कि आपके साथ किसी तरह की भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि आप सब हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो सबके वार्डों में विकास का समान विकास किया जाएगा, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। और इसके साथ इस मामले का पटाक्षेप हो गया और वो संकट के बादल जो आ गए थे, कहीं इंद्रेश शीशपाल कड्डन की कुर्सी पर, उनकी चेयरमैनी के ताज पर, वो संकट के बादल पलक झपकते ही टल गए। और उसके बाद से खासकर जो होडल का क्षेत्र है, मैंने आपसे ब्रज की बात की थी, होडल ब्रज की संस्कृति का प्रतीक है और आज गोवर्धन पर्व है। और इसके साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर किसका मान मर्दन हुआ और किसका मान बढ़ा। ये सियासत कौन सा नया संकेत देगी? इस सियासत के बाद में क्या होडल के अंदर कुछ और नया चलेगा, बनेगा, पकेगा, कुछ और भी होगा? क्योंकि राजनीति कभी रुका नहीं करती, राजनीति कभी थमा नहीं करती। राजनीति के रंग ऐसे होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी को या तो सरोवार करते हैं और या फिर उन पर अपना अलग असर डालते हैं। ये दीपावली के मौके पर सियासत का जो नया रंग आया, जिसके अंदर लगभग एक सप्ताह का जो सारा ये परिदृश्य चला कि अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी देना, दीपावली के पर्व पर सभी का फिर मान जाना और इसके बाद में गोवर्धन के दिन किसका मान मर्दन और किसका मान बढ़ना, चर्चाएं बहुत होंगी। आपको क्या लगता है, किसकी शह और किसकी मात? हमारे जो ब्रज के दर्शक हैं, खासकर पलवल जिले के, वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।